नेपाल में से राजनीतिक उथल पुथल पर तेजस्वी ने कहा है कि बिहार नेपाल में ज़्यादा अंतर नहीं है, बगल में ही है। इसके क्या मायने निकाले जाए? तेजस्वी जी पहले राघोपुर की चिंता करें। राघोपुर को लेकर के उनके मन में ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है। बिहार को लेकर के ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है। आप विपक्ष में रहे, आप सरकार में रहे, आपका परिवार लंबे समय तक शासन में रहा है। ना तो कोई रिपोर्ट कार्ड है, ना ही कोई फॉरवर्ड लुकिंग विजन है। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक इश्यूज़ पे, घरेलू मुद्दों पे अभी तेज प्रताप जी भी बहुत तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो उथल पुथल की चिंता पार्टी की करें, उथल पुथल की चिंता परिवार की करें और बिहार की करें। तो मुझे लगता है कि अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी प्रायोरिटीज़ को यदि आप क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे, तो बिहार के लिए बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। चुनावी वर्ष है, नौकरी पर संग्राम देखने को मिल रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी हों या अलग अलग संगठन से जुड़े लोग हों, आए दिन जदयू बीजेपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं। गर्दनी बाग में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर है हम लोग, कहाँ कोई घेराव हो रहा है? हाँ, कुछ बातें हुई थी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जॉब क्रिएशन नीतीश जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में जॉब, यूथ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रही है। आज आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करिए, जीविका दीदी की बात करिए, सरकारी नौकरी में अवसर की बात करिए, डोमिसाइल में प्राथमिकता देने की बात करिए, नीतीश जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने एक अग्रसर भूमिका निभाई है। और आने वाले समय में मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं, हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोग आशान्वित हैं दैट द नेक्स्ट 25 ईयर्स जब विकसित भारत की बुनियाद होगी, वो विकसित बिहार से होगी। और विकसित बिहार की बुनियाद में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख भूमिका कोई निभाएगा तो बिहार के युवा निभाएंगे। बिहार के युवा सरकारी नौकरियों में आए, नौकरी देने वाले बने, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप आए, इनोवेशन हो, इकोसिस्टम उसका बढ़े, हमारी वो चिंता है। नेपाल में जो राजनीतिक उथल पुथल है, उस पर तेजस्वी ने कहा है कि बिहार नेपाल में ज़्यादा अंतर नहीं है, बगल में ही है। बीजेपी कह रही है कि आप अपने घर के पहले पार्टी की चिंता कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सम्राट चौधरी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेकर के नेपाल के संबंध में कहा, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उनको लेसन देती है, सम्राट चौधरी जी को। और तेजस्वी जी ने जो संदर्भों की चर्चा की है, जिस तरह से नौजवान बेकारी में है, बेरोज़गारी में है, जिस तरह से अप्रोच बनाया जा रहा है सरकार के स्तर से, वो जनता और जनता के हितों में नहीं है। तो उसी संदर्भों में उन्होंने कहा है। और जब सच और सच्चाई अगर कोई कहता है तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई सुनना नहीं चाहती है, सच का सामना करने की उसमें साहस नहीं है। सर, कल देर रात नेता थे, जमीन कारोबारी थे, उनकी हत्या कर दी गई है। नाम राजकुमार उर्फ आला राय है। राजद से भी पूर्व में वो जुड़े हुए थे। अपराधियों ने दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी है। सीसीटीवी फुटेज ही सामने आया है। सवाल उठ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर से। देखिए, इसी से समझा जा सकता है बिहार में किस तरह की सरकार चल रही है। बिहार में 34 मंत्री हैं, उसमें 23 गंभीर अपराध या दागी मामलों में हैं, ये एडीआर की रिपोर्ट में, और 17 ऐसे हैं जिन पर गंभीर से गंभीरतम आरोप है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार सुशासन की कहलाती है। सुशासन किस बात का? जहाँ पर जनता सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर नेता सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है, और सरेआम वैसी जगह पर हत्या होती है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं। तो इसी से समझा जा सकता है कि बिहार में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। बिहार में सरकार का एक बाल समाप्त हो गया। सरकार पूरी तरह से कहीं ना कहीं सुप्तावस्था में है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। सर, नौकरी पर संग्राम देखने को मिल रहा है। आए दिन अभ्यर्थी, अन्य लोग जो हैं, संगठन से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बहाली की मांग को लेकर, और लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए, तेजस्वी जी 17 महीने में जो नौकरी और रोजगार को आयाम दिए, और जिस तरह से बिहार में नौजवानों के बीच नौकरी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का जोश बढ़ा, उस जोश को कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार ने कम कर दिया है। नौकरी की जगह अब नफरत की राजनीति ने ले ली है। और जब भी अभ्यर्थी या आंदोलनकारी छात्र जो अपनी मांगों के समर्थन में उतरते हैं, तो उनको लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उन पर अत्याचार होते हैं, उनको लाठी और लाठी तंत्र के सहारे कहीं ना कहीं उनकी बातों को कमज़ोर किया जाता है। लाठी तंत्र से लोकतंत्र नहीं चलता है, ये बात सरकार को समझनी चाहिए। उथल पुथल उस पर कहा है कि बिहार नेपाल में ज़्यादा अंतर नहीं है, बगल में ही है। इसके अब क्या मायने निकाले जाए? कल ही देश के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब ने कहा है कि मुझे अपने संविधान पर गर्व है
और यहाँ लोकतंत्र से शासन प्रक्रिया का संचालन होता है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति का शासन चलाने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका संबंध है। स्वाभाविक तौर पर यहाँ लोगों के डायरेक्ट हस्तक्षेप से सरकार का गठन होता है, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इतनी हल्की बात करेंगे, मुझे ऐसा भरोसा नहीं था। चूँकि नेता प्रतिपक्ष की शिक्षा दीक्षा कम है, राजनैतिक अनुभव कम है, इसलिए इस प्रकार की हल्की बातें कर रहे हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर पर फिर सवाल उठ रहे हैं। राजद के नेता रह चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, जमीन कारोबारी भी थे। राजकुमार उर्फ आला राय के अपराधियों ने घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी है पटना में। पटना पुलिस ने अपने जांच में प्रथम दृष्टता में यह पाया है कि उनकी हत्या जमीन और पैसे के लेन देन के क्रम में हुई है। वैसे पटना पुलिस संपूर्ण तथ्यों की जांच कर मीडिया कर्मियों के साथ पूरे तथ्यों की खुलासा करेगी। और अभी भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की कोई घोषणा नहीं किया है, इसलिए कौन आदमी कहां से चुनाव लड़ेगा या लड़ सकता है या कहा नहीं जा सकता है। अच्छा सर, नौकरी पे संग्राम देखने को मिलता है। आए दिन बीजेपी के दिग्दर्शक, शिक्षक अभ्यर्थी अलग अलग संगठन से जुड़े लोग घेर रहे हैं और बहाली की मांग कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है। दरअसल मीडिया हलकों में इस तरह के संग्राम है। पिछले 20 वर्षों के दरमियान आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे देश के सभी राज्यों में जितनी नौकरियां नहीं दी गई होगी, उससे ज़्यादा बिहार में नौकरियां आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के नौजवानों को दिया है। हाँ, यह सही है कि चुनाव के समय कुछ वैसे समूह, वैसे संगठन के लोग प्रदर्शन करते रहते हैं। यह सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य घटना है।